हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम बैक और यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की पोएम ट्रू लव को, जिसको सॉनेट नंबर 116 भी बोलते हैं, 116। और इसमें क्या बोलते हैं, ये जो पोएम इसका टाइटल है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स। और कहीं कहीं पे आपको इसको ट्रू लव भी मिलेगा। ये विलियम शेक्सपियर की एक इम्पोर्टेंट सॉनेट है जो कि फेयर यूथ को इन्होंने डेडिकेट किया है। विलियम शेक्सपियर की जो सॉनेट्स होती हैं उनकी राइमिंग स्कीम जो होती है वो होती है ए बी सी डी सी डी, ई एफ एंड जी जी। ओके, ई एफ, ओके, ये यहाँ पे एफ और जी जी। ठीक है, तो ये इनकी राइमिंग स्कीम होती है और मैं आपको ढूंढ के दिखाऊंगी कैसे इसमें राइमिंग स्कीम बनती है। ओके, तो यहाँ पे टोटल आपको पता होगा 154 सॉनेट्स इन्होंने लिखी हैं, जिसमें 1 से लेके 126 तक की जो सॉनेट्स हैं ये इन्होंने फेयर यूथ यानी कि WH को भी डिस्कस किया, डेडिकेट किया है। उसके बाद 127 से लेके 152 तक इन्होंने डार्क लेडी को, फिर उसके बाद जो लास्ट दो बचती हैं वो इन्होंने गॉड ऑफ क्यूपिड को डेडिकेट किया है। तो स्टार्ट करते हैं, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे पोएम को। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं जो सच्चे दिल होते हैं उनके मिलन में किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करता हूँ। लव इज नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, यानी कि जो वह प्रेम प्रेम नहीं है जो परिस्थिति के अनुसार अपने आप को बदल ले या परिस्थिति बदलते ही खुद भी बदल जाए। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, यानी कि और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव का मतलब होता है, और प्रेम वो भी नहीं है कि एक साथी अगर आपको छोड़ के चला जाए तो आप भी उससे दूर हो जाएं या उसको भूल जाएं, है ना। ऐसा वो कह रहे हैं। तो यानी कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, यानी कि मैं सच्चे दिलों की एक मिलन में किसी भी बाधा को स्वीकार नहीं करता। लव इज नॉट लव, प्यार प्यार नहीं है, विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, यानी कि अगर वो परिस्थिति बदलने से बदल जाता है। और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, या फिर एक प्रिय के बिछड़ने पर दूसरा भी उसे भूल जाता है, तो वो प्यार प्यार नहीं है, ऐसा विलियम शेक्सपियर कह रहे हैं। आगे क्या कहते हैं, ओ नो इट इज एन एवर फिक्स्ड मार्क, यानी कि वो कह रहे हैं जो प्रेम होता है वो कभी ना मिटने वाला मार्क होता है, चिन्ह होता है। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर सेकंड, यानी कि जो तूफानों में भी अडिग रहता है वो डगमगाता नहीं है, ऐसा होता है प्रेम। इट इज द स्टार टू एवरी वांडरिंग बाक, वो कह रहे हैं कि इट इज द स्टार टू एवरी वांडरिंग मांग हुज वर्थ अननोन although he his height be taken। तो इसका मतलब ये होता है कि इन लाइंस में ये कहना चाहते हैं कि ये जो वह प्रेम जो है, ये प्रेम जो है एक भटकी नाव को एक सही रास्ता दिखाने वाला होता है। साथ ही साथ जो होता है इसकी कीमत नहीं लगाई जाती, इसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। भले ही ये कितनी ही ऊंचाई से नापा जाए कि प्रेम इतना है, हमारा प्रेम आकाश जैसा है, प्रेम समुंदर जैसा है, बट इसकी कोई वैल्यू या कीमत नहीं लगा सकता, यानी कि वर्थ इसकी जो है, कीमत जो है वो अननोन है। अल्दो हिज हाइट भी टेकन, चाहे जितनी भी ऊंचाई से नापा जाए। ओके, आगे देखिएगा, लव्स नॉट टाइम्स फूल, यानी कि जो समय, जो लव है, प्रेम जो है वो समय का गुलाम नहीं है। दो रोजी लिप्स एंड चीक्स विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कंपास वन, यानी कि तुम्हारी जो ये गुलाबी से जो होंठ हैं और तुम्हारे जो गुलाबी से गाल हैं, गुलाब जैसे जो होंठ हैं वो खत्म हो सकते हैं, तुम्हारी सुंदरता खत्म हो सकती है, लेकिन प्रेम नहीं खत्म हो सकता है। लव अल्टर्स नॉट विद his brief hours and weeks but bears it out even to the edge of doom। तो वो कह रहे हैं कि जो प्रेम है वो कुछ घंटों या हफ्तों में नहीं बदलता, बल्कि जो प्रेम होता है वो अंतिम समय तक बना रहता है, यानी कि जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मतलब प्रेम बना रहता है। प्रेम जो रहता है वो मृत्यु तक स्थायी रहता है, ठीक है, मृत्यु तक स्थायी रहता है, प्रेम मृत्यु तक स्थायी रहता है, ऐसा कह रहे हैं। लव इज नॉट टाइमफुल, यानी कि जो प्रेम है वो समय का गुलाम नहीं है। तुम्हारे रोजी लिप्स एंड चीक्स की जो सुंदरता है वो खत्म हो सकती है, लेकिन प्रेम की नहीं। लव अल्टर्स नॉट विद इन हिज ब्रीफ आवर्स, यानी कि प्रेम जो है वो हफ्तों या महीनों, हफ्तों या घंटों में नहीं बदलता, बल्कि ये मृत्यु तक चलता रहता है स्थायी रूप से। ओके,
तो अब यहाँ पे कपलेट आ जाता है और कपलेट में हम देखेंगे कि यहाँ पे वो कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। कहते हैं इफ दिस बी एरन अपॉन मी प्रूव्ड, अगर इसमें कोई गलती है या मैंने कोई गलत बात साबित की है तो आई नेवर रीड, तो मैं कभी नहीं लिखूंगा, कभी कुछ नहीं लिखूंगा। और नॉर नो मैन एवर लव्ड, और कभी भी कोई इंसान किसी से प्यार नहीं करेगा। तो शेक्सपियर यहाँ पे अपनी प्रेम की जो डेफिनेशन उन्होंने दी है उस पे इन्होंने इतना ज्यादा, इनको कॉन्फिडेंस है कि वो कह रहे हैं कि अगर मेरी बात में कोई भी गलती है तो वो कभी लिखेंगे नहीं ऐसा कुछ, और कोई भी इंसान प्रेम नहीं करेगा। ओके, तो इस तरीके से ये सोनेट यहाँ पे कंप्लीट होती है। अब हम राइमिंग स्कीम को यहाँ पे देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि कैसे राइमिंग स्कीम बनती है। तो जैसा कि यहाँ पे लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, तो इसको हम ए दे देते हैं, ठीक है। अभी हमको नहीं पता कि क्या है, तो ए दे देते हैं। एडमिट इम्पेडिमेंट्स लव इज नॉट लव, तो क्या ये ए से मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा है। यहाँ पे लव है, यहाँ पे माइंड्स है, तो कुछ भी मैच नहीं कर रहा, तो हम इसको बी दे देते हैं, ठीक है। विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड्स, तो ये फाइंड्स और माइंड्स हमारा मैच कर रहा है, इस वजह से हम ए इसको दे देंगे, यानी कि ये दोनों सेम है एक दूसरे के। अनदर और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव, अब लव और रिमूव का जो राइमिंग टोन है वो मैच कर रहा है, इस वजह से हम इसको बी दे देंगे, है ना। तो ये हमारा इससे मैच हुआ, और जो हमारा ये है दूसरा लाइन है ये चौथे से मैच हुआ। इस तरीके से एक क्वार्टेन हमारा बनता है यहाँ पे ए बी ए बी। अनदर देखते हैं, तो नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ओ नो इट इज एवर मिक्स्ड मार्क, तो ये मार्क वगैरह कुछ भी नहीं था हमारा फर्स्ट स्टेंजा में, तो हम इसको सी दे देते हैं। और यहाँ पे शेकन लास्ट में आया है, तो ये मार्क से नहीं मैच कर रहा, तो हम इसको डी दे देंगे। उसके बाद वॉन्डरिंग बाक, बाक जो है मार्क से मैच कर रहा है, तो इसको सी दे देंगे। उसके बाद ऑल्दो हिज हाइट भी टेकन, टेकन और शेकन मैच कर रहा है, तो इसको भी डी देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं जो लव नॉट चीक्स यहाँ पे आया है, चीक्स और मार्क कोई कुछ भी नहीं मैच कर रहा, तो हम इसको ई दे देंगे। कम और यहाँ पे कहीं नहीं मैच हो रहा है, तो इसको हम एफ दे देंगे। उसके बाद चीक्स और वीक्स मैच कर रहा है, तो इसको ई दे देंगे। उसके बाद डूम और कम मैच कर रहा है, तो इसको एफ दे देंगे। इस तरीके से ई एफ भी बन गया। अब लास्ट में कपलेट पे पहुंचेंगे, तो प्रूव्ड और लव्ड ये किसी से मैच नहीं कर रहा, तो हम इसको जी जी दे देंगे, यानी कि ये कपलेट बन जाएगा। और यहीं पे आता है वोल्टा, यानी कि टर्न ऑफ थॉट्स। ओके, तो इस तरीके से ये जो शेक्सपियर की सोनेट थी ये यहाँ पे कंप्लीट होती है। होप गाइस आपको पसंद आई हो, और इंपॉर्टेंट सोनेट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपी टीजीटी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।